सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं। और जिस इंसान के पास संतुष्टि नहीं है उसे कितना भी मिल जाए वह हमेशा असंतुष्ट ही रहेगा। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है और वही इसे सही मायने में देखता है। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। बुद्धिमान व्यक्ति का मुख सुख में कभी आनंद नहीं तलाशता। जो व्यक्ति अपने कर्म से विमुख हो जाता है भगवान भी उसका आदर नहीं करते। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। सोचो, अच्छा काम करने वाला कोई भी व्यक्ति कभी भी बुरा अंत प्राप्त नहीं करेगा, चाहे इस दुनिया में हो या आने वाली दुनिया में। खुशी की कुंजी है इच्छाओं की कमी होना। आत्मा को कोई शस्त्र कभी काट नहीं सकता, अग्नि उसे कभी जला नहीं सकती, उसे कभी बुझा नहीं सकता, वायु उसे कभी सुखा नहीं सकती। अगर आप जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं तो आपने जो खोया है उसके लिए कभी रोना मत। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा करो जो स्वार्थ रहित और पाप रहित हो, तुम अनावश्यक हो। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है, जैसा वह मानता है वैसा ही वह है। आत्मनियंत्रित आत्मा यानी जो आत्मा किसी भी लगाव या प्रतिकर्षण से मुक्त इस संसार की इंद्रिय वस्तुओं के बीच चलती है, वह शाश्वत शांति को प्राप्त करती है। शांति सौम्यता, मौन, आत्म संयम और पवित्रता, ये मन का अनुशासन है। परिवर्तन संसार का अटूट नियम है। एक पल में आप लाखों के मालिक बन सकते हैं और दूसरे ही पल आप गरीब भी बन सकते हैं। जैसे आप पुराने कपड़े बदलकर नए धारण करते हैं, ऐसे ही आत्मा अपने नए जन्म में शरीर को बदल देगी। वास्तविकता को कभी झुठलाया किसी को अपने कर्तव्यों से मुख नहीं मोड़ना चाहिए, चाहे उसे इसमें हार दिखाई देती हो। हर काम हर गतिविधि दोषों से घिरी होती है, जैसे आग धुएं से घिरी होती है। खुशी मन की एक स्थिति है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। अपनी मंजिल के लिए कठिनाइयों में जीन किसी और की पूर्णता से भरी जिंदगी की नकल करके जीने से बेहतर है। तत्त्वम् असि, प्रत्येक व्यक्ति में आत्मा किसी देवता से भिन्न नहीं है। इंद्रियों से प्रसन्नता पहली बार अमृत की तरह लगती है, लेकिन यह अंत में जहर के रूप में कड़वी होती है। हर किसी से ऐसा कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। केवल मन ही किसी का मित्र या शत्रु होता है, इंसान नहीं। इस संसार में कोई वस्तु स्थायी नहीं है। अपनी वाणी को इतना मधुर रखें कि कभी वापस लेनी पड़े तो खुद को कड़वी ना लगे। कभी भी खुद पर घमंड मत करना, पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो बैठता है। सही मायने में वह उपहार कहा जाता है जब वह दिल से सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए और हम बदले में कुछ पाने की उम्मीद न रखें। हम इस दुनिया में खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं। दुनिया नाशवान है और जो भी इस दुनिया सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छाई करने से कभी नहीं डरना चाहिए। जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। कार्य का अत्यधिक महत्व होता है और व्यक्ति को हमेशा परिणामों की चिंता किए बिना पूरे समर्पण के साथ काम करना चाहिए। इच्छाएं आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन आप एक निरपेक्ष साक्षी बने रहें और बस इसका आनंद लें। इच्छाएं किसी व्यक्ति को कभी परेशान नहीं कर सकती। भगवान हमेशा हमारे साथ और आसपास होते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। दुष्ट लोग केवल समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत का युद्ध। जिस तरह दिए में तेल खत्म होने पर दीपक बुझ जाता है, ठीक उसी प्रकार कर्म के क्षीण होने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता। खुद को चाहे आप कितना भी व्यस्त रख लो, वो जिससे प्रेम करता है यादों से उसके बच नहीं सकता। दिल में दया भावना होनी चाहिए, कमजोरी नहीं ज्ञान होना चाहिए। अहंकार न किसी के कुछ भी बोलने से खुद को हमेशा शांत रखो, क्योंकि धूप चाहे कितनी भी तेज हो समंदर सूखा नहीं करते। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। इंसान जब तक अपने मन को काबू में नहीं कर सकता तब तक वह शत्रु का
बड़प्पन वो सर्वश्रेष्ठ गुण है जो किसी पद से नहीं बल्कि संस्कारों से प्राप्त होता है। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग दोनों से ही जीवन बदलता है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। जैसे गायों की में बछड़ा अपने माँ को ढूंढ लेता है, परंतु जो बंसीवाल